मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आरजेएचएस योजना से संबंधित जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो डाउट है उसकी बात कर लेते हैं। क्या आरजेएचएस योजना में सभी कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार के सभी जो कर्मचारी हैं, सभी राज्यकर्मी और जो पेंशनर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको एसएसओ पर लॉगिन करना है और एसएसओ के माध्यम से आपको आरजेएचएस योजना में रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस प्रकार से ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं। क्या आरजेएचएस योजना में सभी राज्य कर्मियों को कटौती करवाना जरूरी है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो कर्मचारी आरजेएचएस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसके बाद में आपको जो है प्रत्येक महीने की जो कटौती है उसको करवाना होगा यदि आप आरजेएचएस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है वो आरजेएचएस योजना में अपनी स्लैब के अनुसार जुलाई माह के वेतन से जो है वो कटौती करवा सकता है। तो इस प्रकार से जुलाई माह के वेतन से वो कटौती करवाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं। आरजेएचएस योजना में कटौती करवाने पर कौन कौन से लाभ जो है वो प्राप्त कर सकता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति आरजेएचएस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसकी दो चीज़ें हैं। पहला उसका रजिस्ट्रेशन, जिसके माध्यम से वो ई कार्ड डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद दूसरा जो है वो अपने जुलाई माह के वेतन से लगातार जो है कटौती करवाना है। तो इस प्रकार से जुलाई माह से उसकी जो है आरजेएचएस की कटौती होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से दोनों कंप्लीट होने के बाद में आरजेएचएस योजना का लाभ वो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसको कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे? तो उसके लिए उसको आपको जो है 5 लाख रुपए तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको ओपीडी की जो सर्विस है वो प्राप्त होगी। इसके लिए आपको जो आउटडोर सर्विस है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं और आईपीडी जो है इंडोर सर्विस जो है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से दोनों सर्विस जो है ओपीडी और आईपीडी वो केवल और केवल जिन्होंने कटौती करवाई है उसी के लिए होगी। तो इस प्रकार से होगी और क्रिटिकल केस के लिए आपको 5 लाख रुपए के अतिरिक्त जो राशि है उसका इलाज करवा सकते हैं। इस प्रकार से जो गंभीर परिस्थिति के अंदर 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से टोटल सम एश्योर्ड की बात करें तो 10 लाख रुपए तक का फायदा वो प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति है जिसने कटौती नहीं करवाया है तो वो कटौती नहीं करवाया है तो उस केस में जैसे कि पहले जो राज मेडिक्लेम में जो लाभ प्राप्त हो रहा था वही लाभ इसमें प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने या किसी कर्मचारी ने आरजेएचएस योजना का रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है परंतु यदि उसने कटौती नहीं करवाई है तो उस केस में उसको केवल और केवल 3 लाख रुपए तक का प्रति परिवार प्रति जो वर्ष है उसमें लाभ प्राप्त होगा। इसमें एक कंडीशन है कि इसमें ओपीडी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल आप इंडोर सर्विस जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ओपीडी आउटडोर सर्विस जो है उसका प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आउटडोर सर्विस के लिए आपको कटौती करवाना अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो डाउट है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डाउट है प्रोबेशन में यदि कोई कर्मचारी सेवा दे रहा है तो उस कंडीशन में उसको कटौती किस हिसाब से करवानी है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रोबेशन जो ट्रेनीज है उसने यदि अपनी कटौती करवानी है तो उस केस में वो पे मैट्रिक्स के अनुसार जो है कटौती करवानी है, फिक्स पे के हिसाब से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जिसने ज्वाइनिंग की है और ज्वाइनिंग करने के बाद में वो प्रोबेशनरी होगा, प्रोबेशनरी यदि उसने लेवल 5 में किया है तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ लेवल 5 का। तो यदि उसने लेवल 5 में ज्वाइन किया है तो लेवल 5 में उसका पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक जो होगा वो 20,800 रुपये होगा और फिक्स पे जो है उसका 14,600 रुपये होगा। तो इस केस में उसको जो है 20,800 रुपये के अनुसार ही कटौती करवानी होगी। उसकी फिक्स पे 14,600 है, भले उसकी फिक्स पे 14,600 है परंतु उसकी जो कटौती होगी वो 20,800 के रुपये के हिसाब से होगी। तो इस प्रकार से कटौती जो है वो जुलाई दे अगस्त के वेतन बिल से होगी। तो इस प्रकार से ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है उसको जो है जुलाई माह के वेतन से ही जो है लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जुलाई माह से कटौती करवाता है तो इस प्रकार से वो लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट डाउट की बात करें तो जिस कर्मचारी को यदि अभी तक आरजेएचएस योजना का लाभ प्राप्त करना है और कटौती नहीं करवाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आरजेएचएस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अभी तक कटौती नहीं करवाई है तो उस केस में आपको क्या करना होगा? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अभी आरजेएचएस योजना का यदि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक कंडीशन जो है उसको फॉलो करना होगा। आपको जुलाई माह से लेकर अब तक की जो कटौती है उसकी कुल राशि को जो है वेतन बिल से कटवाना होगा। तो इस प्रकार से आप
वेतन जो नेक्स्ट बिल जो होगा उससे वेतन बिल से आप जो है जुलाई माह से लेकर अब तक की जो कटौती है उन सबको टोटल करके जो जितनी भी राशि होगी उसको एक साथ आप कटवा कर जो है इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप केवल वेतन बिल से ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चालान और अन्य माध्यम से यदि इसको राशि को जमा कराओगे तो उस केस में आपको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो डाउट्स थे उसको अपने क्लियर करने की कोशिश की। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।